कहता है कि हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। आई एम राइट? हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसलिए जो मैं इधर से ऊर्जा देना चाह रहा हूं वो ऊर्जा मुझे वापस चाहिए। एक बार जोर से बोलें, ये यस, थैंक यू। एक बार जोर से बोलें, नमस्कार 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 नमस्कार, थैंक यू। आज मैं स्वामी भक्ति प्रकाश और आपके बीच में आके मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद है गुरुजी को, जिन्होंने गुरुजी को आमंत्रित किया। ऐसा आपने पहली बार सुना होगा कि गुरुजी ने गुरुजी को आमंत्रित किया। एक होम्योपैथी में सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। हमारे यहां भी कहते हैं, आयुर्वेदा में भी कहते हैं कि समान समान की औषधि होती है, विष 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 की औषध विष होती है। सही हूं मैं? तो गुरुजी ने गुरुजी को आमंत्रित किया तो कोई तो बात होगी। मैं आपको बिल्कुल नई चीज देके जाऊंगा। आप लोगों ने क्वांटम फिजिक्स सुना होगा। कितने लोग जानते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में? आपने क्वांटम हीलिंग के बारे में सुना है? हमने तीन चीज जाना। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे सनातन में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब इस तीनों को तोड़ा गया तो आगे आया एटम यानी अणु। ये सिद्धांत पहले थ्योरी अणु तक ही सीमित थी, और आज नया लेटेस्ट थ्योरी कहता है, नया विज्ञान कहता है एटम के आगे क्या है? मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के आगे क्या है? एनर्जी। यानी ये दुनिया एनर्जी है। हमारे गीता जी में आत्मा की परिभाषा दी गई है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यानी आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न डुबोया जा सकता है। उसी प्रकार एनर्जी की परिभाषा दी गई है कि न उसे समाप्त किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। यानी एनर्जी और आत्मा, आई मीन सोल, बोथ आर इक्वल। आई एम राइट? ये सिद्धांत तो यही साबित करता है इस धरती पे जो भी दिखता है, जीव, निर्जीव, सजीव, निर्जीव, एनी टाइप ऑफ जो भी दिखता है, ऑल आर एनर्जी। क्या मैं सही हूं? अगर ये कुर्सी है तो एनर्जी है, ये पोडियम है तो एनर्जी है, ये माइक भी एनर्जी है, ये सारी चीजें एनर्जी है। मैं भी एनर्जी हूं, आप भी एनर्जी हैं। और जब सभी एनर्जी हैं तो उस परमात्मा के अंश हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। वो परमात्मा है और हम आत्मा हैं। वो पिता है, मैं पुत्र हूं। सही है ना? पिता और पुत्र समान होगा, बांस की कोठी में बांस फूटे, देहाती भाषा में कहावत कहते हैं। क्या मैं सही हूं? तो मैं आपको क्वांटम हीलिंग के बारे में आज बताऊंगा, लेकिन ये चाहूंगा कि सबसे पहले सीधा होकर के गर्दन सीधी करके बैठ जाए, क्योंकि जब कुछ अच्छी चीज आपके तरफ फेंक रहा हूं। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो कैच करना जानता है। कैच, CATCH, कैच। कैच माने पकड़ना, कैच करना, अपने गिरफ्त में लेना, कैच करना और मैच करना। आप जब जाते हैं किसी क्लाइंट के पास, आप क्या करते हैं? अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को उसकी जानकारी से मैच करवाते हैं। जब शादी ब्याह होता है तो एक लड़का और लड़की में मैचिंग होती है, मैच होता है, फिर कैच होता है, फिर मैरिज होता है। क्या सही कह रहा हूं? सही है ना? तो आप जब जाते हैं तो पहले कैच करते हैं, यानी उसको पकड़े, उससे टाइम लिए, उससे समय ले लिए, और उसके बाद उससे मैच करते हैं। और जब ये दोनों बराबर होता है तो इक्वल टू सक्सेस होता है। क्या मैं सही हूं? जब ये कैच और मैच कर जाएगा तब आप विनर होंगे। विनर होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता,
लेकिन लूजर होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहाने बनाने पड़ते हैं, देर तक सोना पड़ता है, देर तक जागना पड़ता है, रील्स देखने पड़ते हैं, टीवी देखना पड़ता है, गप्पा में समय गुजारना पड़ता है, चौराहे पे बैठ के बातें करनी पड़ती है, किसी के बारे में शिकायतें करनी पड़ती है, लड़कियों के पीछे पीछे जाना पड़ता है, माँ पापा के बातों को अवॉइड करना पड़ता है, दोस्तों से झगड़ा करना पड़ता है, बीवी से झगड़ा करना पड़ता है। यस, क्या मैं सही हूँ? लेकिन सफल होने के लिए सचिन तेंदुलकर, अभी चर्चा कर रहे थे गुरुजी कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है, गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने एक्स्ट्रा क्या किया? महान बनने के लिए, गॉड ऑफ क्रिकेट बनने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रिकेट खेला, सिर्फ क्रिकेट खेला। जब से होश संभाला तब से क्रिकेट, गली में क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो अभी तक वो खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है। अगर हम एक रास्ते में बढ़ते जाएंगे, सफलता उसी को मिलती है जो एक रास्ते में बढ़ते जाता है, लगातार 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 अनवरत। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक दिशा में अगर हम लगातार प्रयास करते हैं, दिशाएं 10 हैं और 10 दिशाओं में एक दिशा पकड़िए। एक बिंदेश्वरी पाठक हुए बिहार के, उन्होंने पूरे दुनिया में कीर्तिमान रच डाला सुलभ शौचालय बना के। आज सुलभ इंटरनेशनल हो गया। सुलभ शौचालय बना करके भी सफलता पाई जा सकती है। तो हम लोग तो नेटवर्कर हैं। नेटवर्कर एक रिलेशनशिप इंजीनियर होता है। अभी गुरुजी कह रहे थे रिलेशनशिप इंजीनियर। हम बेगर सीमेंट के, बेगर कोई मटेरियल लगाए हम रिश्ता बिल्ड करते हैं। अभी लंच टाइम में मेरी बात हो रही थी, एक बिहार के सज्जन थे, बात कर रहे थे। मैंने एक डेमो दिखाया कि कैसे काम होता है। एक भाई साहब बैठे थे, बात के बीच में मैं चर्चा उनसे करना शुरू कर दिया और उनको मैं एग्री कर लिया अपनी बात से। क्या मैं सही हूं? तो ये डेमो दिखाना और जो अपलेग ने बताया, जो सीनियर्स ने बताया, उसकी कॉपी करना, कॉपी करने का नाम नेटवर्किंग। क्या मैं सही हूं सर? तो आज मैं आपको क्वांटम हीलिंग के बारे में बताता हूं। आप एक चीज बताएं मुझे कि आपके पास, सबके पास, एक जीव के पास कितने दिमाग होते हैं, कितने माइंड्स, कितने? देखिए, 2 दिमाग तो सभी जानते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आप जितनी चीजें करते हैं, जितनी सारी एक्टिविटीज आप करते हैं, ऑल आर, सभी करता है, ये करता है कॉन्शियस माइंड। जो भी आप बात करना, सोचना, लड़ना, झगड़ना। लेकिन किसी बात को जब आप बार बार सीरियसली करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड फोन से जब किसी नंबर पे बार बार बात करते हैं तो वो उसको फेवरेट में डाल देता है। क्या मैं सही हूं? फेवरेट के लिए कोई की दबाना नहीं पड़ता है, किसी सिस्टम को नहीं छेड़ना पड़ता है, वो अपने आप फेवरेट कर देता है। उसी तरह से जब आप कॉन्शियस माइंड में किसी बात को डीपली सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। और सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ बीज जब विशेष परिस्थितियों में उग आता है, जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, तो जब उसका समय आता है, जब वैसी परिस्थितियां बनती है, तो सारी कायनात, सारी सृष्टि उसको पूरा करने के लिए लग जाती है और आप सफल हो जाते हैं। तो इस 2 दिमाग के अलावे हमारे पास 7 दिमाग और हैं। क्या इसके पहले आप लोग जानते थे कि हमारे शरीर में 7 दिमाग और हैं? ये 7 दिमाग ऑल आर चक्रास, 7 चक्र होते हैं, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। ये 7 चक्र के अपने अपने दिमाग होते हैं, अपने अपने माइंड होते हैं। जब आपका कॉन्शियस माइंड कोई काम करता है, सबकॉन्शियस में जाता है और सबकॉन्शियस के माइंड से वो चक्रास में जाना शुरू हो जाता है। आप फर्ज करें कि अभी पास में कहीं से आवाज आ रही है कि यहां बम है। मान लीजिए उधर से किसी ने चिल्लाया जोर से कि यहां बम है। उसके आगे का जो दूर वाला आदमी है वो सुना, वो भी चिल्लाया, आगे बोला यहां बम है। उसके आगे वाला आदमी चिल्लाया कि इधर मत जाओ, इधर बम है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला सुनेगा वो कहेगा कि वहां बम विस्फोट हो गया, वहां मत जाओ, वहां बम चल गया। बात आगे जाकर के बदल जाती है
एक नेगेटिव थॉट्स अगर हम अपने दिमाग में डाल देते हैं तो वो धीरे 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 जाकर के हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। एक नेगेटिव थिंकिंग हमारे सेल्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को, इस धरती पे जितने भी रोग हैं, कितने रोगों का आप नाम ले सकते हैं, सर्दी जुकाम से लेकर के, कैंसर से लेकर के, बुखार से लेकर कुछ भी, एनी टाइप ऑफ डिजीज, वायरल छोड़ दीजिए, वायरल भी, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ऑल आर सिम्टम्स, ऑल आर सिम्टम्स। सिम्टम्स और डिजीज दोनों अलग चीजें हैं। सिम्टम्स किसी बीमारी का लक्षण, दैट्स कॉल्ड सिम्टम, और डिजीज जो हमारे शरीर में विकृति आ गई। डिजीज की परिभाषा होती है एनी टाइप ऑफ डिरेंजमेंट इन वाइटल फोर्स, हमारी जीवनी शक्ति में जो विकृति आई, दैट्स कॉल्ड डिजीज। क्या मैं सही हूं? मेडिकली ये बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि बाबा जी प्रैक्टिशनर भी हैं, मैं रोगी देखता हूं तो मेडिकल साइंस को मैं समझता होऊंगा, ये बात तो पक्की बात है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को मैं समझता होऊंगा। तो डिजीज और सिम्टम्स, तो जो भी जितनी भी आप जिसके पास भी जाते हैं, आप अपनी दवाइयां देते हैं, वो एक सिम्टम से जूझ रहा है, पर आप सोच के देखें कि वो बीमारी आई कहां से। भगवान हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर बिठा रखा है, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यून, हमारा इम्यून जो होता है वो डॉक्टर होता है। लेकिन जब हमारा इम्यून कमजोर हो जाता है, अगर यहाँ पे मेरे हाथों में कमजोरी आई इम्यून में, तो हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारा इम्यून चीख चीख के कहता है रिपेयर इट, रिपेयर इट, रिपेयर इट। आपकी गाड़ी से अगर कहीं से आवाज आ रही है तो आपकी गाड़ी हिचकोले खा के इंडिकेट कर रही है कि रिपेयर इट, तो उसको मिस्त्री के पास ले जाओ। आप लोग वो मिस्त्री हैं, जब यहाँ से सीख करके जाते हैं तो इसी भाव से आप काम करें कि इसके अंदर विकृति क्या आई है। आपके सीनियर्स, आपके ट्रेनर, आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये सिखाते हैं कि कौन सी दवा कैसे काम करती है, किसका क्या रोल है, किसका क्या उपयोग है, तो इसको आपको कॉपी वहाँ करते हैं। तो जब आप उसके इम्यून को बूस्ट करने का काम करते हैं, और इम्यून बूस्ट करने का काम एलोपैथी के बारे में आप जानते होंगे, एलोपैथी सप्रेस द डिजीज। एलोपैथी जब बाहर से हम देते हैं तो हमारे सिम्टम्स को वो सप्रेस कर देता है, यानी दबा देता है कुछ देर के लिए। ये रोग जो है ना, बीमारी एक बिल्ली है, हमारा शरीर एक कमरा है। थोड़ी देर के लिए उसको विजुअलाइज करें कि हमारा शरीर एक कमरा है, ये रोग एक बिल्ली है, और अंदर कमरे में घुस गया बिल्ली, और चारों तरफ से खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं। बिल्ली बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है, कभी खिड़की के पे कूद रहा है, कभी दरवाजे को नोच रहा है, कभी पर्दे को खींच रहा है, कभी बर्तन पटक रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? चुपके से दरवाजा खोल दें या खिड़की खोल दें, बिल्ली निकल जाएगी, शांति आ गई। दैट्स कॉल्ड क्योर, दैट्स कॉल्ड क्योर। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। बीमार होना कठिन हो सकता है, पर क्योर होना सिंपल है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यह है क्वांटम हीलिंग। हम क्वांटम हीलिंग में उससे बात करते हैं, हम इस तथ्य को समझते हैं कि विकृति कहां आई। अगर उसके घुटने में दर्द है तो जरूर उसका कार्टिलेज घिस गया होगा, जरूर उसका ये जो लिगामेंट खराब हुआ होगा, या स्वेलिंग होगा, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। क्या सही है? और इसके अलावा कोई कारण नहीं होता। एक और कारण होता है चोट लग जाना, एक्सीडेंटल। जो एक्सीडेंटल होता है उसको आप बीमारी में नहीं ले सकते हैं, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट। तो हम क्वांटम हीलिंग पे जब काम करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जा रहे हैं। आज नैनो युग में हम जी रहे हैं, हर चीज छोटा होते जा रहा है। तो हमें सोचने का दायरा भी कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है। सफल होने वाले व्यक्ति कोई अलग से कुछ नहीं करते, कुछ वैसा नहीं करते, उसी काम को करते हैं जो सदियों से सभी करते आए हैं, लेकिन वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से आवाज लगाएं, आप लोग जोर से बोले, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये कहने से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा। गर्दन सीधी करके बैठे। कोई भी बात आपकी तरफ भेजना आसान है, पर आपको रिसीवर होना पड़ेगा। अगर आप अच्छा रिसीवर हैं तो कोई भी
स्टेज पे आकर के कोई भी बात, क्योंकि जो भी आएंगे कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ लेके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे। ये इतने सारे ऑडियंस हैं, आपके लिए ही मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूँ, और कुछ नई चीज़ लेना है तो आप अच्छे रिसीवर बने, और बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग। मुझे आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो मैं कह रहा था क्वांटम हीलिंग के बारे में। तो क्वांटम हीलिंग काम ऐसे करता है कि जब हम किसी वस्तु को हम छोटे रूप में सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, तो वो धीरे 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 वो इम्यून के पास पहुंचता है हमारे चक्रास के माध्यम से। चूंकि यहाँ गले में भी एक चक्र है, आज हर घर में आप देखेंगे कि थायराइड के मरीज मिलेंगे, हर घर में आपको डायबिटीज़ के मरीज मिलेंगे। ये डायबिटीज़ महामारी जैसा फैल रहा है, थायराइड महामारी जैसा फैल रहा है, हार्ट इतना कमजोर हुआ है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के रोगी घर घर में मिल जाएंगे। ये होता क्यों है? ये जो माइंड है, ये जो ग्लैंड है, इसका माइंड में हमने नेगेटिव थॉट्स डाल दिया है। इस नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए सबसे पहले तो अफर्मेशन पे ध्यान दें। सुबह उठ करके कोई अफर्मेशन बोले, रात में सोते समय कोई अफर्मेशन बोले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे शरीर में सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं निरोग हूँ। अपने रोगियों से, अपने जिनको आप ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ ये करते हैं, उनसे ये अफर्मेशन बोले। और रात को सोते समय एक बात, ये मेरी सलाह होगी, बाबा जी के नाते बोले, एक मोटिवेटर के नाते बोले, दोस्त के नाते बोले, कि रात में जब आप सोने लगे, अगर पैसा कमाना है, इस दुनिया में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा सबको चाहिए। अगर मैं बाबा जी हूं, भगवा पहने हूं, पैसा मुझे भी चाहिए, पर क्यों चाहिए? आज बिल गेट्स को पैसा क्यों चाहिए, जिसका मिनटों में करोड़ों आता है, फिर उसको पैसा क्यों चाहिए? ये भगवान पूछेगा कि पैसा क्यों चाहिए। गीता जी की शुरुआत इसी क्यों से हो गई और क्या से हो गई। एक अंधे व्यक्ति ने एक आंख वाले व्यक्ति से सवाल पूछा कि युद्ध क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे किम कुर्वन्तो संजय। उसने सवाल किया कि वहां क्या हो रहा है संजय। वो दृष्टि वाले का नाम संजय था और जो दृष्टि विहीन का नाम धृतराष्ट्र था। कहानी यही से शुरू हो जाती है श्रीमद् महाभारत की, सही है ना? किम कुर्वन्तो संजय माने क्या कर रहे हैं, इस क्या से कहानी की शुरुआत हो जाती है और गीता जी का सूत्रपात हो जाता है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा उस सुपर पावर को। वो बाप है, मैं बेटा हूं, वो राजा, मैं राजकुमार। ये सारा धन, सारा वैभव, सारी सृष्टि मेरे लिए रचा है, लेकिन मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम एबल, मैं पात्र हूं, मैं पात्र हूं, मैं पात्र हूं। जैसे ही मैं साबित कर दिया कि मैं पात्र हूं, बिलियनियर बनने में देर नहीं लगता। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है, बिलियनियर बनने में देर नहीं लगता। आप एक अफर्मेशन हमारे साथ बोलें, पूरी ऊर्जा के साथ बोलें, और आग्रह करूंगा कि अच्छा लगे तो इसको दोहराएं, जोर से बोलें कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। 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 मैं हाँ कहता हूं तो आता है, हाँ कहता हूँ तो आता है। मैं ना कहता हूं तो आता है, ना कहता हूँ तो आता है। मैं सोता हूं तो आता है, मैं सोता हूँ तो आता है। मैं जागता हूं तो आता है। मैं जागता हूँ तो आता पैसा है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं खर्च करता हूं तो आता है, मैं खर्च करता हूँ तो आता है। मैं नहीं खर्च करता हूं तो आता है। मैं नहीं खर्च करता हूँ तो आता है। मैं पैसे का मैग्नेट हूं। मैं पैसे का मैग्नेट हूँ। आई एम मैग्नेट ऑफ मनी। आई एम मैग्नेट ऑफ मनी। आई एम मैग्नेट ऑफ मनी। आई एम मैग्नेट ऑफ। मैं पैसे को आकर्षित करता हूं। मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ। मैं आगे आगे जाता हूं तो पैसा आता है। मैं सोता हूं तो पैसा आता है। मैं सोता हूँ तो पैसा। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। सबसे प्यारा दोस्त है। पैसा मेरे पास बहुत आता है। पैसा मेरे पास मैं बहुत लोगों की सेवाएं करता हूँ। मैं सेवा में सारे पैसे खाली कर देता हूँ। मैं बहुत दान करता हूँ, वो फिर भर देता है। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। मैं हाँ कहता हूँ तो आता है, हाँ कहता हूँ तो मैं ना कहता हूँ तो और आता है, ना कहता हूँ तो और आता है। मैं ना कहता हूँ तो जरूर आता है। ना कहता हूँ तो जरूर आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
धन्यवाद। ये अफर्मेशन रोज बोलें, रोज बोलें, रोज बोलें, क्योंकि अगर इस अफर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया तो विज्ञान भी कहता है कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जिस ऊर्जा के साथ डालेंगे उतनी ऊर्जा से रिटर्निंग आएगी। और जितने भी बिलियनियर्स हैं आज की तारीख में, जिसका भी नाम ले सकते हैं, भैया डिग्रियों से कोई बिलियनियर नहीं बनता है। मैं तो आज तक नहीं जानता हूं, मैं 60 साल का आदमी हूं, आज तक बिलियनियर बनते डिग्री वाले को नहीं देखा हूं, नौकर बनते तो देखा हूं। टॉप क्लास के सीईओ, टॉप क्लास के नौकरशाह, लेकिन बिलियनियर जितने हैं सारे अनपढ़ लोग। कोई 8वीं पास है, अंबानी 9वीं पास है, बिल गेट्स को कॉलेज से निकाल दिया गया, कॉलेज का ड्रॉप आउट है। क्या मैं सही हूं? सारे अनपढ़ बिलियनियर्स हैं। और हम, ये जो टीम है हमारी, ये बिलियनियर बनाने निकले। बिलियनियर बनो मत, पैसे के पीछे मत भागो, कुछ ऐसे काम करो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। पैसे को अपने पीछे लगाओ, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा, ये गाना था गुरुजी, क्षमा करें। तो आगे आगे आप चले, पैसा पीछे पीछे आना चाहिए, पैसे को आप आकर्षित करें। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। उसको सही तरीके से यूज करने की जरूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। जो समय मुझे मिला था मैंने सदुपयोग किया। आगे फिर बात करूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।